जय हिंद। आज का हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो रहेगा कॉकरोच। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अर्थवर्म के बारे में समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम कॉकरोच के बारे में समझेंगे। कॉकरोच को तीन छट्टा के नाम से भी जानते हैं। तीन छट्टा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें या इसका अर्थ निकालने जाएंगे तो हम ये भी कह सकते हैं तेल चाटने वाला। तेल चाटने वाला, वास्तव में कॉकरोच जो है तेल चाटने वाला एक इंसेक्ट या एक कीट होता है, इसलिए इसको तीन छट्टा के नाम से भी जाना जाता है। कॉकरोच का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक इंसेक्ट होता है तथा इसकी जो क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा, और इसका गण या जो ऑर्डर होता है ऑर्थोप्टेरा। तथा इसका जीनस वो होता है पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा, और इसकी स्पेसीज या जो जाति होती है वो होती है अमेरिकाना। इस प्रकार से ये कॉकरोच का जो है वो क्लासिफिकेशन होता है। इसमें आपको सबसे प्रमुख जो है इसका फाइलम याद रखना है कि कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड होता है। दूसरा, ये इंसेक्टा क्लास में आता है, अर्थात कॉकरोच एक इंसेक्ट या कीट होता है। ऑर्डर में ये ऑर्थोप्टेरा का होता है और इसका जीनस पेरीप्लेनेटा, और इसकी स्पेसीज या जाति जो होती है वो होती है अमेरिकाना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कॉकरोच का जो साइंटिफिक नेम जो होगा या कॉकरोच का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो इस प्रकार से ये कॉकरोच का जो है वो क्लासिफिकेशन होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्लासिफिकेशन के बाद में हम कॉकरोच के जीवन चक्र के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये किस प्रकार का कीट होता है, कहाँ पर रहता है, क्या खाता है, और इसकी बाह्य आकृति या इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। कॉकरोच जो होता है ये मुख्य रूप से नॉक्टेरियल, या इसको हम कह सकते हैं नॉक्टेरियल या रात्रिचर एक कीट होता है जो मुख्यतः नर्म और गर्म स्थानों पर रात के समय जो है ये निकलता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है बचे हुए भोजन को खाना। खास करके जो हमारे यहाँ किचन और गोदामों में जो अनाज के दाने होते हैं उनको, और किचन में बचा हुआ भोजन या पड़ा हुआ भोजन जो होता है वो रात के समय जो है ये कॉकरोच निकल कर खाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रात्रिचर इंसेक्ट या नॉक्टेरियल इंसेक्ट होता है। साथ ही साथ में ये जो कॉकरोच जो होता है ये कर्सोरियल भी होता है। कर्सोरियल का मतलब होता है दौड़ने वाला। ये बहुत ही तेज दौड़ने वाला, क्योंकि कर्सियल टाइप की जो टांगे या लेग्स जो होती है वो इस कॉकरोच में पाई जाती है, और कर्सोरियल का मतलब हुआ दौड़ने वाला। दौड़ने वाला, ये दौड़ने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर या खतरा महसूस होने पर ये आसानी से उड़ भी सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो दो जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको याद रखना पड़ेगा कि कॉकरोच जो है नॉक्टेरियल, रात्रिचर और कर्सोरियल दौड़ने वाला इंसेक्ट होता है, जो मुख्य रूप से जो है वो भंडार घर में या फिर हमारे जहाँ पर भोजन सामग्री रखी जाती है वहां पर रात के समय निकलता है और ये भोजन को ग्रहण करता है। तीसरी बात हमको ये याद रखनी है
कि काकरोच जो होता है, काकरोच का जो रंग होता है ये लाल भूरे रंग का होता है और इसका शरीर जो है वो लंबा और बेलनाकार होता है। पहले इसका रंग ये लाल या भूरे रंग का होता है और दूसरा जो है इसका शरीर जो होता है वो लंबा, लॉन्ग और बेलनाकार, मतलब सिलेंड्रिकल, बेलनाकार शरीर आकार का होता है। और इसका जो शरीर होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त या बटा होता है। वैसे आपको पता होगा कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सिर, जिसको हम बोलते हैं हेड। दूसरा होता है वक्ष, जिसको हम बोलते हैं थोरैक्स। और तीसरा होता है उदर, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमन, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमन। इस प्रकार से जितने भी इंसेक्ट होते हैं, और काकरोच भी एक प्रकार का इंसेक्ट ही है, तो इसका शरीर भी 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। ये जो सिर वाला भाग होता है, सिर वाले भाग में एक एंटीनी होती है, या इसको एंटीना भी कहते हैं, और 2 जोड़ी जो होते हैं वो नेत्र होते हैं, आईज होती है। और साथ ही साथ में काकरोच के माउथ पार्ट पाए जाते हैं सिर वाले भाग में। तो सिर वाले भाग में 3 चीजें होती है, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें एंटीना होता है, एंटीना के साथ साथ जो है इसमें जो होते हैं वो आईज या नेत्र होते हैं, जिसको अपन नेत्र बोला या आई बॉल भी कहते हैं। और तीसरा जो है इसके अंदर माउथ पार्ट पाए जाते हैं, और काकरोच में जो माउथ पार्ट होते हैं वो काटने वाले होते हैं। खास करके हम इसको बोल सकते हैं कटिंग और चेविंग टाइप, ठीक है ना। तो ये काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं, और ये सिर वाले भाग में होते हैं। दूसरा जो होता है थोरैक्स, या इसको हम बोलते हैं वक्ष। वक्ष जो होता है ये 3 खंडों में विभाजित होता है, और इसका जो पहला खंड होता है या इसका दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों खंड होते हैं, तीनों खंडों में एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। और दूसरे खंड में और तीसरे खंड में जो है वो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वक्ष या जो थोरैक्स वाला जो भाग होता है, थोरैक्स में जो है वो 3 भागों में बटा होता है, या इसमें 3 खंड होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा खंड। तीनों खंडों में एक एक जोड़े टांगे पाई जाती है, लेकिन पंख जो होते हैं वो दूसरे और तीसरे खंड में होते हैं, और पंखों की संख्या 2 जोड़ी होती है। इस प्रकार से ये उदर या एब्डोमेन जो होता है, इसमें काकरोच का जो उदर या एब्डोमेन जो होता है वो सामान्यतः 10 खंडों में जो है वो बटा होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसमें 11 खंड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये काकरोच के शरीर को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। अगली बात, काकरोच का ये जो उदर वाला जो भाग होता है, इसमें इसके जनन अंग भी पाए जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि काकरोच जो होता है वो डायोसियस जो है वो इंसेक्ट होता है। और डायोसियस इंसेक्ट का मतलब होता है कि ये नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, और नर और मादा अलग अलग है, तो नर जनन तंत्र अलग होगा और मादा जनन तंत्र अलग होगा। तो इस प्रकार से ये जो इसका जो उदर वाला भाग होता है, इसी में मादा जनन अंग और नर जनन अंग जो है वो काकरोच में पाए जाते हैं। तो इसके बाद में काकरोच जो होता है एक ऐसा कीट या इंसेक्ट होता है जिसका रक्त जो होता है वो लाल रंग का नहीं होता, अर्थात ये रंगहीन होता है। और साथ ही साथ में अगर हम इस काकरोच के श्वसन की बात करें, तो जब इसमें श्वसन होता है तो इसमें जो रुधिर होता है या जो ब्लड होता है, और बिना ब्लड के ऑक्सीजन जो होती है वो सीधे कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ये आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें काकरोच में जो ऑक्सीजन जो होती है वो बिना रक्त के या बिना ब्लड के जो है वो सेल्स में या कोशिकाओं में और टिश्यूओं में पहुंच जाती है। साथ ही साथ में काकरोच के अंदर जो उत्सर्जन अंगों की अगर हम बात करें
एक्सेक्सियो ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें मेलपेजियन नलिकाएं होती है, और वो मेलपेजियन नलिकाएं जो होती है वो कॉकरोच में उत्सर्जन का काम करती है। तो इस प्रकार से उत्सर्जन का काम मेलपेजियन नलिकाएं करती है। और साथ ही साथ में श्वसन तंत्र की बात करें तो, और इसमें रक्त की बात करें तो रक्त जो है वो रंगहीन होता है, और श्वसन में जो है वो ऑक्सीजन जो होती है वो बिना रुधिर के या बिना ब्लड के सीधे टिश्यूज और सेल्स में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इसके श्वसन में होता है, इस प्रकार से। फिर साथ ही साथ इसमें ब्लड सर्कुलेशन में इस प्रकार से होता है। अगली बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो मादा जंतु या कीट होता है, इसमें उथिकाएं पाई जाती है। इसमें जो है उथिकाएं या अंड कवच कहते हैं, या ओयुम का जो कवर होता है उसकी अगर हम बात करें तो कॉकरोच के मादा जंतु में या कीट में लगभग 15 उथिकाएं होती है। 15 उथिकाएं होती है, और एक उथिका के अंदर लगभग 16 अंडे पाए जाते हैं। और ये 16 अंडे जो होते हैं वो 2 लाइनों में 8-8 अंडों के रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से 8 अंडे एक रो में और 8 अंडे एक रो में। और ये अंडे जो होते हैं, ये जो अंडे होते हैं लगभग 30 से जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि 30 से लगभग 100 दिनों के अंदर जो होते हैं ये नीम्फ में बदल जाते हैं, और नीम्फ में बदलने के बाद में एडल्ट होता है, और एडल्ट प्रजनन के बाद में और फिर वापस से अंडा देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से कॉकरोच के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, ये मैंने आपको बता दी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कॉकरोच जो है एक प्रकार का डायोसियस इंसेक्ट होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो बस आज के लिए इतना। जय हिंद।